सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बुक मैंने पढ़ी थी, बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। द ऑथर सेज व्हेन यू डिजायर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट देन एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू फुलफिल योर डिजायर। शायद तक आपको ओम शांति ओम मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। नाउ ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हम करते हैं, कोई और नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है। तो जस्ट अज्यूम दैट कि मेरा माइंड रेडियो की तरह है। मैंने अब भी कुछ सोचा तो वो फ्रीक्वेंसी मैंने ऊपर ब्रह्मांड में भेजी और जो थॉट मैंने भेजा है उसके रिलेटेड जितने भी पैरेलल थॉट्स है वो मेरे दिमाग में वापस आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं शेयर करता हूं। लेट्स अज्यूम दैट अभी बैठे बैठे आपको ये ख्याल आया कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब ये पर्टिकुलर ख्याल अभी जैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, जैसे ही आपने ये ख्याल भेजा और आप अकेले हैं और अगर इस विचार के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं तो आपको वो सारी व्यक्तियों के चेहरे सामने दिखेंगे जो आपको पसंद नहीं करते या जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और वो सारी इवेंट्स आपके सामने आ जाएगी जो लोग आपको पसंद नहीं करते या आप उनको पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी लाइफ में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। मेरी लाइफ में मैं जो सोच रहा हूं वही हो रहा है। ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही होता है, मैं जो सोचता हूं मेरे साथ वही होता है। आप भले माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो करता ही है। आप कुछ भी बोल दे, आपकी जिंदगी आपके विचारों के ऊपर ही चलती है, ये पक्का है, लिख के ले लो। ये भागवत गीता है 6ठे अध्याय में 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्धिजीव का मित्र है और शत्रु भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मन जो है ना वो आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। इसका मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो आपका मित्र है, नेगेटिव सोचोगे तो आपका शत्रु है। ये रहा 7वां श्लोक। अब मैं 8वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मतलब इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन विन द वर्ल्ड। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होगा। मैं हमेशा एक क्वेश्चन मेरे सेशंस में पूछता हूं कि क्या माइंड आपके कंट्रोल में है या आप आपके माइंड के कंट्रोल में है। द राइट आंसर इज योर माइंड शुड बी इन योर कंट्रोल। और मैंने नहीं बोला, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसके कंट्रोल में उसका माइंड है, माइंड और ब्रह्मांड उसका मित्र है। सो ये था रेफरेंस भागवत गीता से। मैं दूसरा रेफरेंस आपको दे रहा हूं कुरान से। कुरान की 4थे चैप्टर में 79th आयत है, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हें जो भी भलाई प्राप्त हुई है वो अल्लाह की ओर से है। याद रखना, तुम्हें जो भी भलाई प्राप्त हुई है वो अल्लाह की ओर से है, और जो भी बुरी हालत तुम्हें पेश है वो सब तुम्हें अपने ही कारण मिली है। ऊपर वाला तो अच्छा ही चाहता है, लेकिन मेरे माइंड से मैं जो कुछ भी नेगेटिव सोचता हूं उसकी वजह से मेरी हालत खराब है। मैं अब सेकंड रेफरेंस कुरान से ही दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, देखिएगा। 14 चैप्टर में 7 नंबर की आयत है, देख लीजिएगा। जब तुम्हारे रब ने सचेत कर दिया था कि यदि तुम कृतज्ञ रहे तो मैं तुम्हें अधिक दूंगा। मतलब अगर तुम ग्रेटफुल रहे तो तुम्हें और दिया जाएगा, परंतु यदि तुम अकृतज्ञ सिद्ध हुए तो निश्चय ही मेरी यातना भी अत्यंत कठोर है। मतलब इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है उसमें अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं, मतलब मेरा माइंड नेगेटिव है, अच्छा देने के बाद भी मेरा माइंड नेगेटिव है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये था कुरान में से। मैंने गीता से रेफरेंस दिया, मैंने कुरान से रेफरेंस दिया। अब मैं आपको देने जा रहा हूं बाइबल। नाउ मैंने ये बुक पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें माइंड और बाइबल का बहुत सारा कनेक्टिविटी है। तो मैं चैप्टर 11th और उसमें वर्सेस 24 पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें भी बाइबल का रेफरेंस है। What things whosoever ye desire, when ye pray, believe that they receive and they shall have them.
बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। मार्क ने, जो जीसस क्राइस्ट का वन ऑफ द डिसाइपल था, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अगर आप दिल से चाहोगे वो आपको मिलेगा। दूसरा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं जो ये पर्टिकुलर बुक में है और बाइबल का ही रेफरेंस है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सिक एंड ये शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है। कितना अच्छे से रेफरेंस लिया हुआ है। ये था रेफरेंस बाइबल में से। और अगर आप बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं तो गौतम बुद्धा ने बहुत ही अच्छा बोला था, वॉट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। बाकी के लॉ है, जो साइंस के लॉ है, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण को नहीं जानते, दैट डज नॉट मीन कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, दैट डजंट मीन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। कम ऑन, इट वर्क्स अ लॉट। बहुत सारे लिटरेचर में लिखा हुआ है। मैंने आपको गीता, कुरान, बाइबल, बुद्धिज्म सबका रेफरेंस दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर टॉपिक इज दैट आपकी लाइफ में वही हो रहा है जो आपके विचारों में है, जो आपके मन में है, और आपकी लाइफ फिर वैसी ही बन जाती है जैसा आप सोचते हैं।